वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आप इसके बाद हम पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को जानेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। ओके, तो अब ये सिंपल एपिथेलियल जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं: स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और फिर दूसरे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारे सिलेबस में है। ओके, तो हम अब एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप्स है इसका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल के अंतर्गत ये आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी। इसे कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो उसे परेशान नहीं होना है, ये स्क्वैमस टिश्यू ही है, ये सिंपल होता है। तो इस सिंपल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये 1 लेयर टिश्यू है, ये हमारे बॉडी पे सिर्फ एक लेयर में मौजूद होता है और ये काफ़ी थीन होता है। इसके सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एक भी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इस सेल्स में, इस टिश्यू में बिल्कुल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है, दिखता कैसा है, ये सभी जानना चाहेंगे। तो ये 1 लेयर टिश्यू है, ये हम अभी डायग्राम बना रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है इसका डायग्राम। हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये टिश्यू होते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ये न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है इस सेल्स को, इस टिश्यू को न्यूट्रिशन देना। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर ना हो तो हमारे ये टिश्यू या सेल्स डेड हो जाएंगे, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन ही देता है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये चूंकि सबसे अपर लेयर है, 1 लेयर थीन है, तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ये आपके बाहरी इन्वायरमेंट से आपका प्रोटेक्शन करता है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो सबसे पहले ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। अब ये लाइनिंग वर्ड्स जो है बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि ये लाइनिंग होता क्या है। तो इस चीज को हम अभी समझेंगे यहाँ कि ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, इट्स ओके, ये ब्लड वेसल्स है। तो इसके आउटर लेयर पे जब हम कोई कवरिंग डालते हैं
तो उसको बोलते हैं कि हमने उसे कवर कर दिया है, आउटर लेयर को। बट इन केस ऑफ इनर लेयर, अगर इनर लेयर को हम पेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लाइनिंग। क्योंकि इनर लेयर पे हमने एक कोट, इस टिश्यू का एक कोट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी इनर ब्लड वेसल्स के इनर लेयर पे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब दूसरा टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल, इसका नाम ही बता रहा है क्यूबॉइडल, यानी क्यूब शेपेड सेल। इसमें कैसे सेल्स होते हैं? क्यूब लाइक सेल्स पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में। इस केस में भी इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है या एब्सेंट ही मान सकते हैं। ओके, अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का हम डायग्राम बनाएंगे। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक एक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे न्यूट्रिशन देता है, सभी को पता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। ये न्यूक्लियस है आपका। ओके, ये साइटोप्लाज्म, ये इसका एपिकल सरफेस है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन मेनली तो एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसका फंक्शन प्रोटेक्शन ही होगा। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। तो इसका मेन काम तो प्रोटेक्शन है, पर इसका कहीं कहीं सिक्रीशन भी इसका मेन फंक्शन होता है। क्योंकि कभी कभी ये क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई होके ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं और उस ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, मिल्क का, कुछ भी, किसी भी चीज का हो सकता है। ओके, और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड ग्लैंड्स में एंड सैलिवरी ग्लैंड्स में। तो क्यूबॉइडल सेल टिश्यू भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। अब थर्ड टाइप है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉल्यूमनर, कॉल्यूम लाइक या पिलर लाइक सेल्स, दिस इज कॉल्ड पिलर लाइक सेल्स। पिलर लाइक जो सेल्स होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया नीचे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और ये पिलर लाइक सेल्स होता है। ये टॉलर होता है, सेल्स आर टॉलर देन ब्रॉडर। ओके, और न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस, न्यूक्लियस हमेशा बेस के साइड मतलब लगा होता है या मतलब होता है। अब इसका मान लीजिए फंक्शन क्या है, तो ये है कॉल्यूमनर, तो इसका फंक्शन हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये कॉल्यूमनर सेल्स जो होते हैं वो और भी आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये और भी कुछ फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए इसका फंक्शन में प्रोटेक्शन तो मेन एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है ही, और दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो सबसे पहले लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक के इनर लेयर पे ये इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इनर लेयर पे इस तरह के पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर में। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर पिलर लाइक होता है, ये टॉलर होता है, इसका न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये अब पाया कहाँ जाता है? तो ये हमारे लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर
इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम चौथा टाइप पढ़ेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये नाम ही बता रहा है सिलिएटेड, यानी इसमें सीलिया तो मौजूद होगा, इसका मेन कैरेक्टर होगा सीलिया। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर लाइक होता है। इसके सेल्स या तो क्यूबॉइडल हो सकते हैं, ओके, क्यूब लाइक हो सकते हैं, या फिर कॉल्यूमनर हो सकते हैं। तो इन दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में। और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसके नाम से ही है ना कि सीलिया, तो ये सीलिया जो होता है वो हेयर को सीलिया भी बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। तो ये आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन सेल्स में पाए जाते हैं। तो इस टिश्यू को बोलते हैं, इस टिश्यू को बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और इस सीलिया का फंक्शन क्या है? तो सीलिया का फंक्शन है किसी भी सबस्टेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना। ओके, क्योंकि ये सेल्स तो स्वयं जाके कर नहीं पाएगा, तो उसके वो अपने ऊपर एक सीलिया का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वो सीलिया को मोटिवेट करता है कि आप इस चीज को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है आपको। तो वो सीलिया अपने मूवमेंट के थ्रू उसे धीरे धीरे करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ट्रांसफर करता है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो इस तरह के टिश्यूज जो होते हैं वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में पाया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। क्योंकि इन सब में सबका एक फंक्शन है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हम ऑक्सीजन या जो भी एटमॉस्फेरिक एयर को जब इनहेल करते हैं तो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो हमारे लंग्स में जाता है। तो वो ट्रैक में उस एयर को ट्रांसफ़र करने का काम ये इस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ही करते हैं। वो होते हैं, वो ऊपर से एयर को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। उसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें भी यूरिन का डिस्चार्ज करने का काम ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। प्लस फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में आप जाइए तो फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होता क्या है कि मान लीजिए एग है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपने पढ़ा होगा। तो ओवरी में होता क्या है कि ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ये ओवा को ट्रांसफर करने का फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में काम की। पांचवा टाइप पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? तो ये इसके सेल्स क्यूब लाइक होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स क्यूब लाइक होते हैं। क्यूब आपको पता है, क्यूब तो मान लीजिए आइस क्यूब तो सभी ने देखा होगा, क्यूब ऐसा ही होता है, आप सबको पता है। ऑल यू नो दिस इज क्यूब। तो इसके सेल्स जो होते हैं क्यूब लाइक होते हैं, और ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये इस तरह से एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उसी को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका इस तरह के टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है ग्लैंड लाइक, और ये क्यूबॉइडल होता है, क्यूब के शेप का होता है सेल्स इसके, और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्ट डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट। जो भी ग्लैंड का काम ही है सिक्रीशन करना। तो ये जरूरी तो है नहीं कि हर ग्लैंड एक ही तरह के हार्मोन्स बनाए, एक ही तरह के एंजाइम्स बनाए, सिक्रीट करें। तो वो डिफरेंट तरह के एंजाइम या हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इसका काम है सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। और ये पाया कहाँ जाता है? स्वेट ग्लैंड में। डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन्स
and breast milk. All are know this example. अब हम इस एपिथेलियल टिश्यू का पहले ही पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो ये सिंपल में ये 5 टाइप्स के हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मतलब वन से मोर देन वन लेयर या मल्टी लेयर्ड सेल्स का अरेंजमेंट है होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में। आपने केक देखा होगा, सभी ने केक खाया होगा, पेस्ट्री खाई होगी, तो उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? नीचे जैसे केक का एक लेयर है, ऊपर से एक लेयर क्रीम है, फिर केक है, फिर एक लेयर क्रीम है। तो ये सेल्स भी, ये टिश्यू भी उसी तरह अरेंज होते हैं कि एक वन टाइप सेल्स यहाँ अरेंज होगा, ओके, फिर उसके ऊपर दूसरा सेल्स अरेंज होगा, फिर उसके ऊपर तीसरा सेल्स के लाइंस अरेंज होंगे। तो ये मल्टी लेयर टिश्यू, मल्टी लेयर, ये केक की तरह मल्टी लेयर में होता है और ये एक पैटर्न में अरेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं भी जाके अरेंज हो जाए और ये 2 लेयर 4 लेयर बना दे। इसका एक पैटर्न होता है, वो अपने पैटर्न में ही अरेंज होता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है क्या? ये मल्टी लेयर्ड सेल्स है। इसके सेल्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं और इसका फंक्शन, चूंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो फंक्शन तो मेनली प्रोटेक्शन है ही इसका। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, इसके एग्जाम्पल क्या है तो वो हम देखेंगे। चूंकि एग्जाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल होता है स्किन में एपिडर्मिस ऑफ पाम, हमारे हाथ के एपिडर्मिस सेल्स में, प्लस सोल ऑफ फुट, सोल ऑफ फुट में भी ये इस तरह के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं।